सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सीमी राहील साहिबा एंड अरसलान असद बट। बचपन में आप कैसी थी? क्या शरारती थी? हाँ, शरारती भी थी और मैं किताब पढ़ने का बहुत शौक था, तो दरख्त पे चढ़ के किताब पढ़ा करती थी। आई एम श्योर लड़कियां अप्रोच भी करती होंगी, सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी आते होंगे। आते हैं, सबको आते हैं, आपको भी आते होंगे आई एम श्योर। सारी दुनिया रज के उठती है ना, बट थक के उठते हैं बस। इनमें से किस एक्टर की हीरोइन बनने का दिल करता था? वहीद मुराद, राजेश खन्ना, अल पचीनो, लाला सुधीर? अल पचीनो एंड वहीद मुराद। अपने मथे पे मोबाइल रख के मैं क्या कर रहे हैं, तकदीर से बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बिल्ट इन टीचर होता है, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें बरकत डल जाती है, और अगर ऐसे लोग बाकायदा टीचर बन जाएं तो स्टूडेंट्स की जिंदगी संवर जाती है। हमारी जो आज की पहली मेहमान है, शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल टीचर। पिछले 50 साल से एक्टिंग के अरूज पर हैं, छाई हुई हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, ही इज़ अ वंडरफुल मॉडल एंड एक्टर, बहुत यंग हैं, वर्सेटाइल हैं, बहुत सारे हम इनको कैरेक्टर्स में देखते रहते हैं, लेकिन आज इनसे बातें भी करेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सीमी राहील साहिबा एंड अरसलान असद बट। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहे। कैसी है मैम आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बोर्ड, प्लीज तशरीफ रखें। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, हमेशा की तरह ग्रेसफुल, एलिगेंट। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। यस, दिस इज आवर क्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। दिस इज अ फुलकारी। बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन Pleasure to आप be here. बट कहीं से नहीं लग रहे। बट जो है ना वो मशहूर होते हैं खाने में, पेट यहाँ तक फैला होता है, मतलब वैसे नो ऑफेंस, लेकिन खाने पीने के शौकीन होते हैं। इतने स्मार्ट बट हमने कम ही देखे। तो ये क्या फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं? खाते पीते नहीं है? बिल्कुल खाता पीता हूँ, लेकिन मैं एक मिकदार में खाता हूँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है। जबरदस्त। मैम, आप अपने करियर की गोल्डन जुबली पर हैं, कैसा फील करती हैं? पता नहीं, आई एम स्टिल वर्किंग, Allah's blessing जी। The audience is love, लेकिन I don't know how I feel. I feel good, I guess. कैसी रही ये निस्फ सदी? पता भी नहीं चला, पलक झपकते गुजर गई। जबरदस्त। कॉन्वेंट, फिर एनसीए, और इतने जबरदस्त आपने कैरेक्टर्स किए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें डायलेक्ट, आपका एक्सेंट, आपका प्रोनाउंसिएशन, तो ये ऑब्जर्वेशन थी बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड से, ट्रैवल बहुत ज्यादा किया। किस तरह से ये सारा कुछ आप? नहीं, सही कहा, बिल्कुल है ना, सही कहा, ऑब्जर्वेशन। और वो पता भी नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ। तो लेकिन जब एक ख़ास प्ले था पीटीवी का, जो उसमें मेरे असातिज़ा बहुत अच्छे थे, सुहेल असगर और आबिद अली, वो उन्होंने मुझे सिखाया। आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने सिखाया तो मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में थी ये बात, जी, तो वो आ गई आसानी से। अरसलान, आपको एक्टिंग करने का शौक नहीं था, मॉडल बनने का भी नहीं था, क्या शौक था? देखिए, मैं तो एक हादसाती एक्टर हूँ बेसिकली। मैं भी हादसाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी जिंदगी होगी, पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैंने लाइफ में कभी कुछ प्लान नहीं किया, जब भी कुछ सोचा हुआ नहीं, सोचा कुछ था, हो गया कुछ। I always wanted to be part of the forces. चाहे पायलट बन जाए। फिल्म में तो आपने की ना, परवाज़ है जो। Yeah, exactly. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि इस प्रोफेशन ने मुझे हर वो कैरेक्टर प्ले करने का मौका दिया जो मैंने करना चाहा था, और आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एथलेटिक। क्रिकेटर बनने का मेरा पैशन भी था साथ साथ ही। जी, तो मैंने वो भी कैरेक्टर किया हुआ है, और इसके अलावा आई एम वेरी ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं? हालांकि आपका काम बोलता है, आपका काम आपकी खूबसूरती है, और मैडम का भी मैं इंटरव्यू देखी थी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन आजकल के जो एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स वो अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कंसर्न हैं कि जी मैं अच्छा हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे बाल बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हों। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। आजकल मेरे ख्याल से एक्टिंग से ज़्यादा लुक्स बिकती हैं। मैडम, आपका भी हम ओपिनियन लेना एक्चुअली ही इज़ राइट, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं
जहाँ जो दिखता है वो बिकता है। साइकिल चलाने का आपको जुनून था? Yes, I loved sports actually, not Okay. just cycling. साइकिलिंग, ओके। हाँ, तो साइकिलिंग एक चीज़ थी उस ज़माने में, सारी लड़कियां हर वक्त साइकिल चलाया करती थी। ये बीच में भी कुछ खामोशी सी हो गई थी, लेकिन अदरवाइज तो हम तो सब साइकिल चलाते थे। साइकिल। हाँ। अभी वो शौक कहाँ पहुंचा? अभी भी नहीं, है शौक? अब पता नहीं, मुझे साइकिल चलानी भी आती। कहते हैं कि साइकिलिंग और स्विमिंग आपको कभी नहीं भूलती, तो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया नहीं कि मुझे किया। साइकिलिंग आती है या नहीं आती होगी। आती होगी। अच्छा, काशिफ महमूद साहब ने एक साइकिलिंग सोसाइटी बनाई है, वो अब उन्होंने हाँ। अब बनाई है, वरना अगर वो पहले बनाते तो आप उसकी चेयरमैन हो सकती नहीं, थी। बिल्कुल भी नहीं। उसका चेयरमैन सिर्फ काशिफ ही है। काशिफ। लाडली के बारे में बताइए, जिसने ऑडियंस को अपने शहर में जकड़ रखा है, इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको लोग कैसा रिस्पॉन्स देते ये हैं? तो मोहब्बत है लोगों की, लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हालांकि हम में से किसी को इतनी तवक्को नहीं थी, जी। बट वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती अल्लाह के हाथ है, तो में अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाज दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आई थिंक यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Yes. आप अच्छा काम करते हैं, Yeah. कम काम करते हैं, लेकिन बेहतरीन काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे नहीं कमाने क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड फैमिली वाइज। राज़िक अल्लाह है, तवक्कल रखनी चाहिए ना। जितना भी काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? बहुत सारे। आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज मैं शुरू से कैरेक्टर एक्टर ही रही हूँ, तो जी। मुझे बहुत मज़ेदार रोल्स मिले। असगर नदीम सैयद शाह जी का स्क्रिप्ट वाह। ख्वाहिश, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। एक और चैनल का ड्रामा सैफी हसन ने डायरेक्ट किया था, सम्मी। आई लव दैट कैरेक्टर। आई हैव सो मेनी, आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। आपको और मेरा एक और दाखाना भी मिलता है। मैं किनेड से हूँ, आपने किनेड में पढ़ाया भी। हाँ जी, कुछ अरसा, 3 फिर साल। छोड़ा क्यों? असातिज़ा को पैसे नहीं मिलते। 3 साल बाद मैंने सोचा इतनी खिदमत खल्क बनाई करूँ तो बेहतर है। तो मैम, ये टीचिंग की तरफ आप दानिस्ता तौर पर आई या बस टीचिंग खुद खींच के ले आई कि बस? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम दानिस्तगी से नहीं किया। ये अल्लाह ने रास्ते बनाए थे और वो होते चले गए, और मैं फिर वो करती चली गई। और अब तो पढ़ाते हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन दैट इज़ द पैशन, दैट इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। टीचिंग इज़ द लव ऑफ माई लव लाइफ। ऑफ योर लाइफ। अरसलान, आप कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे, वो जी। कहाँ तक पहुंचे? क्या पाए तकमील तक पहुंचे? एक मैंने सीरियल किया इंटरनेशनली, दैट वाज इन मलेशिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉमिनेट हुआ फॉर द बेस्ट सीरियल ऑफ द ईयर, Wow, that's quite an achievement, I would say. एंड आई वाज द ओनली पाकिस्तानी एंड आई वाज देयर लीड एक्टर। Fabulous. इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी गाय Okay. एंड अ मलेशियन गर्ल। उनकी लव स्टोरी थी एक। अच्छा। तो किस तरह कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, और वो बहुत ही वहाँ पर लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है। उसकी नॉमिनेशन हुई है, मेरी भी नॉमिनेशन हुई है, तो इंशाल्लाह सून आई विल बी गोइंग ओवर देयर फॉर द अवार्ड्स। Very nice. Wow, I love great. KL. Good luck. I love Malaysia. What a great place Beautiful that is. people, beautiful. Great. How was place. your experience? कैसा It was था वहाँ पे? wonderful. जो रिस्पेक्ट देते हैं वो आर्टिस्ट को, that was unbelievable. फर्क क्या पाया यहाँ की इंडस्ट्री में वहाँ के लोगों के साथ काम करके? हर लिहाज से रिस्पेक्ट, टॉप नॉच रिस्पेक्ट। ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन टीम है, दे वर हाईली प्रोफेशनल। उनका स्टाफ वेरी रिस्पेक्टफुल और कमिटमेंट बेस्ड के ऊपर, लाइक हर चीज़, कोई किसी किस्म की मिसकमिटमेंट नहीं है। एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, और मतलब जो चीज़ बात कही हुई है उसी वक्त पे होती है, तो किसी भी आपको एक कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है वहाँ पर। सीमी राहील साहिबा, आपके नाना डिप्लोमेट थे, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के टीचर भी थे, और फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब के दोस्त भी थे, तो घर का माहौल बहुत पढ़ा लिखा होगा, आई एम श्योर। बहुत मज़ेदार। कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर करें। जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उस ज़माने में जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो कुछ उनके स्टूडेंट्स बहुत कमाल जगह और कमाल लोग, सरमद सहबाई हैं, तारिक अली हैं जो लंदन में होते हैं, तो इनका आना जाना होता था। दूसरा, मेरे नाना के जितने भी दोस्त थे, सूफ़ी तबस्सुम थे, फैज़ साहब थे, तो हम छोटे थे, लेकिन उस वक्त एहसास और ख्याल नहीं था कि ये क्या असर हो रहा है हम पे। वो तो जब बड़े हुए, जब बोलना सीखा, जब कुछ अकल आई, तो समझ आई कि ये हेरिटेज तो बिल्कुल अनमोल है। ये हेरिटेज ऐसी है जो हमारी घुट्टी में बैठ गई है बिल्कुल।
और मेरे नाना, हाँ, he was the first corps of diplomats that represented Pakistan in the United States. वाओ। My nani and my nana. बचपन में आप कैसी थी? क्या शरारती थी? हाँ। कुछ शरारत शरारती याद थी है बचपन और की? बहुत कुछ याद है। शरारती भी थी और मैं किताब पढ़ने का बहुत शौक था, तो दरख्त पे चढ़ के किताब पढ़ा करती थी। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को उस दिन बता रही थी, they were like, you climb trees? I said, everybody climb trees. What do you mean climb trees? What, not something. आजकल शायद ये Gen Z, Gen X शायद दरख्त नहीं पे चढ़ना नहीं जानती, तो हम तो हर वक्त दरख्त पे चढ़ रहे होते थे, दीवारों पे चढ़ रहे होते थे। पता नहीं कभी किसी शरारत पे डांट पड़ी? हम हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त। दोपहर को सोने पे डांट पड़ती थी, लोगों के फल चुराने पे डांट पड़ती थी, घंटी बजाने पे? घंटी गुंटी नहीं हमने नहीं बजाते थे, बजाई? नहीं घंटी बजाने की नहीं, जूते ना पहनने पे डांट पड़ती थी, अच्छा। नंगे पांव फिरने पे डांट पड़ती। तो इस किस्म की यस, वो तो चलता है, वो तो बचपन का हिस्सा है। बचपन का हिस्सा है। आपका बचपन कैसा था? शरारती थे क्या? और स्टूडेंट कैसे थे? ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? पढ़ाई में दिल लगता था या कोई नहीं? I was a very quiet and shy kid back in the time. शाय? बहुत ज़्यादा। तो ये कितना कॉन्फिडेंस, इतना ये कैसे आया? I was the one who used to sit in the corner और अपने आप में रहता, बिल्कुल कम दोस्त बातें नहीं थे? करना। बहुत कम। घर से बाहर निकलना था नहीं। फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी। अच्छा, ओके। तो जो कुछ चाहिए वो घर में मिलता था, वीडियो गेम्स, ये वो एंड ऑल दैट। जो बड़ी अच्छी बात है ये तो। अम्मा अब्बा कैसे थे? आपने बताया सख्त थे, तो फिर एक्टिंग में जब आने का फैसला किया, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है हमारे यहाँ, यही बताया जाता है बच्चों को कि जी आपने डॉक्टर बनना है। बहुत कम ऐसे अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं बच्चों को अपनी मर्जी से जीने दें, जो वो करना चाहते हैं और होना भी इस तरह चाहिए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स इम्पोज कर देते हैं कि नहीं बेटा आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर पायलट बनना है। और एक्टिंग या मॉडलिंग का बताया जाए तो एतराज़ होता है कि नहीं हम नहीं ये अलाउ कर सकते हैं, लोगों को क्या कहेंगे। सोसाइटी में अब तो एक्सपोजर है, एक्सेप्टेंस है। आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन था? I'll be very honest with you, मेरा एक बहुत ही इस्लामी बैकग्राउंड से ताल्लुक है। अच्छा। माय पेरेंट्स आर वेरी रिलीजियस और कह लें कि स्ट्रिक्ट, और मैं उसी एनवायरनमेंट में मेरा ब्रॉटअप हुआ है। और व्हेन दे फाउंड आउट कि मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा बन गया हूँ, ऑल्दो नोबडी न्यू व्हेन आई डिड माय वेरी फर्स्ट कमर्शियल, वो तो उन्होंने वैसी टीवी पे देखा कि अरसलान लग रहा है। एंड व्हेन दे आस्क्ड मी ये तुमने क्या किया है, हाँ। तो यू हैव नो क्लू क्या हुआ मेरे साथ। Really? I was beaten up badly by my father. No way. Yes. अब्बा ने मारा? Yeah. My mother was the one who actually supported कि नहीं यार इसको अब घर से बाहर निकलने दो, करने दो इसको, हाँ। whatever he wants to do, let him do. तो बड़ी मुश्किल के साथ, बल्कि आज तक कॉन्फ्लिक्ट होता है इस बात के ऊपर, ये तुम किस काम में पड़े हो, छोड़ो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, पैसा है, सब कुछ है, घर है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। Really? But I was like no, I'll do everything on my own. I don't need your money. तो अब्बा अब आके कन्विंस हुए हैं कि इतना अच्छा काम बेटा करे, प्रोजेक्ट्स आपके ड्रामास देखते हैं या नहीं? जब एक टाइम आता है जब पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट स्पॉइल्ड लेट हिम डू। और मुझे एक बात कही थी उन्होंने कि मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, एंड इफ आई फाइंड आउट एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट आवर फैमिली वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट, आई विल शूट यू Really? एंड आई विल नॉट केयर कि तुम मेरे बेटे हो क्या हो। तो मैं उसी अपनी जो फैमिली डिग्निटी और रिस्पेक्ट को लेके चल रहा हूँ, और आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। दरी की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, और 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। चॉय साहब क्या बात कर रहे हैं आप? दूध सोडे की बात कर रहे हैं? आहो 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। मौसम बदल चुका है, अब आप कहीं अपने गोडे गिट्टे ही ना जुड़वा लीजिएगा। ओए चौधरी बड़ा सियाना, चौधरी ਨੂੰ पता मौसम चेंज हो गया, इस मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सिर्फ वैरियां ਦਾ लहू पीना बस। 200 कचहरियां ਦਾ ਤੇ लहू वैरियां ਦਾ पीण ਦਾ अपना ही स्वाद चॉय है। साहब माजरत के साथ आप मुझे वैसे वेले लगते हैं। कौन वेला लगदा? आप हर रोज यहाँ जाते हैं। ओए पता नहीं ਉਹ छोटे मोटे चौधरी होने ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ आ जानी है तू। मेरा तो शो है, मैंने तो आना ही है, और जब इतने बेहतरीन गेस्ट हो तो मैं तो जरूर आऊंगी। ओए 200 कचहरियां ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ब्रेकिंग न्यूज़ देना आया है। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? क्या बड़े चॉय साहब ने आपको जायदाद से आग, सारी चीजों से आग तो नहीं कर दिया? ओए उन्होंने बनाया ही कुछ नहीं, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਓਏ। ਚੌਧਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 200 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ।
नहीं, आपने अपनी शादी की फिल्म उठाई नहीं है पिछले 25 साल से, कौन सी फिल्म बना रहे हैं आप? ਓਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੌਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਵੇ। 200 ਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए हीरो चाहिए होता है आपके साथ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? शोइब साहब, आप हीरो आएंगे? ਆਹੋ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆਵਾਂਗਾ। You're kidding, right? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 2 ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। Really? ਹਾਂਜੀ। क्या कैरेक्टर्स? और भट्ट साहब ਨੂੰ मैं सेकंड हीरो करावांगा। खुदा का खौफ करें, वो लीड रोल में आएंगे, आप क्या मतलब? ओए मैं भट्ट साहब ਨੂੰ हीरो बनाता तो ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। और सीमी जी मेरी मां ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मां मां ਦੀ दुआ तो बगैर ते मां तो बगैर नहीं चलदियां। एक मिनट, वो माँ के किरदार में भी आपसे छोटी लगेंगी। ओए यही तो पंजाबी फिल्म ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਮਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 200 टा कचहरियां ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। अच्छा, तो आप रिक्वेस्ट करें, अब हमें बात करके। ਜੀ ਸੀਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਚੂ ਕੋ ਮਾਂ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। काच कुमार। 200 टा कचहरियां ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। फिल्म का मतलब क्या, स्टोरी क्या है, उस फिल्म में क्या होगा, टाइटल क्या है? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, टाइटल ही सुना दें फिर। ਜਨਮ जन्म का मेले चौधरी। मेले चौधरी नाराज हो जाएंगे। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 200 टा ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। नहीं 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 ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं 200 टा ਮੈਂ नहीं, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ। 200 टा ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। आप रहने दे, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने बेहतरीन एक्टर्स बैठे हुए ਇਹ ਤੇ हैं। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। नो डाउट भाई, हमारे मुल्क के लेजेंडरी एक्टर्स। और भट्ट साहब ने भी आजकल बड़ी अन्न पाई है, आइसक्रीम वर्गा कोट पा के बैठे ने। थैंक यू सर, थैंक आपको पता है बट है, लेकिन लग नहीं रहे सेहत से। सारी दुनिया रज के उठती है ना, बट थक के उठते ने बस। 200 टा कचहरियां दा ते लहू वहरियां दा पींदा। लो फिर तुसी अपने अपने घर दसो ते मैं लोकेशन वेख के हुणे ही आउणा। ओए 200 टा कचहरियां दा ते लहू वहरियां दा पींदा अपना ही स्वाद है। मैम, आपने 2-3 जनरेशंस के साथ काम किया, किस दौर को बेहतरीन दौर समझती हैं? आज का दौर बेहतरीन दौर है। जो दौर होता है वो बेहतरीन होता है। ये हम बहुत कदामत पसंद हो गए। उस जमाने में बहुत अच्छा नहीं भाई, उस जमाने के लिए उस जमाने में अच्छा था। वो जमाना आज के जमाने के लिए इरेलेवेंट है। तो आज कदामत पसंद होना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या हम मुगलों के दौर में पैदा होते तो कहते हैं मुगल बहुत अच्छे थे, अब हम देखते हैं ओहो वो तो बहुत खराब थे। भाई forget that. I love working with this new generation. Wow. I have so many favorites. I cannot even tell you how much love I have for the young generation actors. Not all, a lot of them. A lot of them. Some I don't like also. Yeah. But I genuinely love their craft, their work, their journey. तो आज का दौर सबसे अच्छा बेहतरीन है। अच्छा, कुछ सीनियर एक्टर्स को हमने ये कहते हुए सुना है, वो मेरे शो में भी आते हैं तो अक्सर ये बताते हैं कि जी हमारा दौर अच्छा था, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है सीनियर्स की, अब उस तरह से उनका ख्याल नहीं रखा जाता, अब अच्छा काम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों का ये भी शिकवा है, लेकिन वो फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए भी हमें नज़र आते हैं और स्क्रीन पे छाए हुए भी होते हैं, लेकिन वो ये गिला भी कर रहे होते हैं कि अब अच्छा काम नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, बस ज़्यादातर वो सारा ग्लैमर दिखाया जाता है, या फिर एक ही तरह के ड्रामास बन रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ड्रामा बन रहा है, दूसरी शादी पे ड्रामा बन रहा है, इसी को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हमारा दौर अच्छा था। आप देखिए कितने चैनल हैं, हर चैनल पूरा हफ्ता ड्रामा चलाता है, ठीक है। उसमें अगर पूरे इतने कंटेंट में अगर पूरे साल में 2 ड्रामे भी अच्छे निकल आए तो पीटीवी बन नहीं गया। फिर आप इतने सारा कंटेंट अच्छा नहीं हो सकता। There is a lot of good content. Look at the content that is coming out now. I mean, अफरीदी के ड्रामे देख लें, फरहत इश्तियाक के ड्रामे देख लें, मतलब बहुत लोग भी गुल के ड्रामे देख लें। अब बहुत अच्छे लिखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप क्योंकि कमर्शियल एक्टर हैं, आपने पैसे बनाने हैं, आपने बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपने बड़ा घर खरीदना है, आप जरूर करें, लेकिन फिर आप शिकायत ना करें कि काम अच्छा नहीं हो रहा। ये बुरी बात है। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड।
रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जो आपको बेहतरीन ऑप्शन लगे आपने फौरन से बता देने। सही। सीमी राहील साहिबा से हम शुरू करते हैं। इनमें से किस एक्टर की हीरोइन बनने का दिल करता था? वहीद मुराद, राजेश खन्ना, अल पचिनो, लाला सुधीर। अल पचिनो एंड वहीद मुराद। ओके। इनमें से कौन सी एक्ट्रेस को देख के अंदर की एक्ट्रेस मचल जाया करती थी? मधुबाला, मुसरत नजीर, शमीम आरा, मैडम नूरजहां। शमीम आरा। इनमें से कौन सा कैरेक्टर देखकर सोचती थी कि काश ये मैं करती? अनारकली, पारो, हीर, दारो नतनी। अनारकली। अनारकली। इन मौजूदा एक्ट्रेसेस में से किसको एक्टिंग के ज्यादा नंबर देंगी? जारा नूर अब्बास, इकरा अजीज, दुरेफिशा सलीम, युमना जैदी। बहुत मुश्किल। ऑल ऑफ देम। सबको? आई विल नॉट। अच्छा, ओके, सबको सब आपको बहुत पसंद है? मुझे सिर्फ पसंद नहीं है, दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। हर एक की अपनी नीश है, हर एक इंसान इनका मुकाबला नहीं है, आपस में नहीं है। और अगर आप नाम दे देती तो शायद हो सकता था, इनका नहीं है। इन मेल एक्टर्स में कौन ज्यादा अच्छा एक्टर है? बिलाल अब्बास, फहाज अली, गौहर रशीद, इमरान अशरफ। गौहर रशीद। जबरदस्त, तालियां। इनमें से कौन सा कैरेक्टर देख के दिल की आवाज आई कि इसके लिए तो मैं बना था? ग्लैडिएटर, जॉन विक, मौला जट, बाहुबली। I love these characters, by the way. Wish I could play all of them, but I would say Gladiator. ग्लैडिएटर, जबरदस्त। सुबह उठते इन 4 डायरेक्टर्स की मिस कॉल्स देखें तो सबसे पहले किसको कॉल बैक करेंगे? क्रिस्टोफर नॉलन, जेम्स कैमरन, करण जौहर, सुदीप भट्ट साहब। Christopher Nolan. फिल्म में आप हीरो कास्ट हो और साथ में आपको लीड हीरोइन चाहिए हो तो किसको मुंतखब करेंगे? माहिरा खान, सबा कमर, आलिया भट्ट, सोनम बाजवा। I would love to go with someone fresh. Why not you? I think आपका डेब्यू तो बाकी है अभी होना टीवी के ऊपर। इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। कौन सी हीरोइन आपका क्रश रही हैं? एंजेलिना, सलमा हायक, रीमा, साइमा। एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली, और जबरदस्त। इन वेब सीरीज के नए सीजन्स में आपको ऑफर हो तो आपकी चॉइस क्या होगी? मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम्स 2, स्क्विड गेम्स 3। 3. Squid Games 3, I would say. अगर बना तो। ओके, जबरदस्त। अरसलान, इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड में? Who do you look up to कि यार बहुत बेहतरीन काम इन्होंने किया या कर रहे हैं, और होता है ना कि I रोल tell you मॉडल। what, मैंने लाइफ में आज तक कोई ड्रामा नहीं देखा। I'm being very honest. I'll be very, very honest. Are you kidding? ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ड्रामा नहीं देखता। But even though जो काम करता हूँ, जो टीवी पे भी आता है, मैं अपना भी नहीं उसको देखते? फास्ट फॉरवर्ड। उस स्निपेट्स में जो सोशल मैंने कैसे मीडिया काम पे किया, अच्छा खुद को अच्छा लगा तो ठीक है, I'm satisfied. नहीं अच्छा लगा, I'll try to improve myself. तो फिर एक्टिंग कैसे आई? देखिए, तोहफा, अल्लाह का तोहफा। मैंने कहा आपको, Inbuilt। अल्लाह ने इसको तोहफा दिया है। दिया है, इनबिल्ट टैलेंट। हाँ, टैलेंट इनबिल्ट ही होता है, बाय द वे। टैलेंट सीखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। आप क्राफ्ट सीख सकते हैं, टैलेंट, लाइट कहाँ से लेनी है, चलना कहाँ है, फलाना क्या है, कैसे करना है। आप टैलेंट सीख नहीं क्या सकते। रेफरेंस ले सकते हैं आप कहीं से? बेहतरीन बेहतरीन बात, उसको पॉलिश किया जा सकता है वक्त के साथ साथ। ओके जी, हमारा एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, हेडफोन्स में म्यूजिक चल रहा होगा, हो सकता है आपका पसंदीदा म्यूजिक चल रहा हो, लेकिन आपने मुझे देखना है। अब मजबूरी समझें आप इसको, मैं एक्ट करने की कोशिश करूंगी, एक्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, लिपसिंग से आपने जज करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सीमी राहील साहिबा से हम शुरू करेंगे। सानू नहर, नहर पानी, सानू नहर वाले पुल ते। आ गया मुझे समझ। क्या? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर। वाह 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 वाह। हेडफोन्स में क्या गाना चल रहा था? हाँ। ओके, जबरदस्त, वेरी इंप्रेसिव। 3 आपने गेस करने हैं। पहला आपने सही गेस किया। देखा जो चेहरा तेरा। देखा तो चेहरा तेरा। वाओ, देखा जो चेहरा तेरा। मौसम भी प्यारा लगा। ओके ओके, गुड है। मैम लास्ट है, लास्ट। ओके। एक मोहब्बत, मोहब्बत, बत 100 अफसाने, 100 अफसाने, 100 अफसाने। एक मोहब्बत 100 आगे। 100, यस यस यस। एक मोहब्बत 100 अफसाने।
जी अरसलान, मेरे पास पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। तेरे और मेरे घर के बीच तेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। लारी अड्डा। नाच यस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोबारा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच नहीं आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वंडरफुल, बहुत सारी तालियां। अरसलान, शादी एक बहुत अहम फैसला है और बहुत सोच समझ के लोग करते हैं। आपको भी बहुत सारे लोग पूछते ही होंगे फ्रेटर्निटी में, शादी कब करनी है, कैसी लड़की से करनी है, क्या इस तरह से होता है? घर वाले प्रेशराइज करते हैं, बेटा शादी कर लो। देखिए, शादी समथिंग जो आपके हाथ में नहीं होती, ये नसीबों की बात होती है। इंसान चाह रहा हो और उसकी ना लिखी भी हो तो नहीं हो सकती शादी। आप चाह रहे हैं आपकी हो? Why not? Why not? Really? मैं एक बहुत ही हकीकत पसंद इंसान हूँ और चूँकि जो हमारा प्रोफेशन है इससे आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है दुनिया भर में। I've always kept my personal life and professional life way apart from each other. I will never merge them. I am looking sort of a person for a person जो कि मुझे कबूल करे for the kind of person I am. I am. Not for the kind of profession I'm into. ठीक है? बहुत बड़ी बात। तो the day I find someone, चलो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपके प्रोफेशन को वो एक्सेप्ट करे, लेकिन आप जो बेहतरीन इंसान है वो आपको देखे, वो आपके प्रोफेशन को साइड पे रखे। एग्जैक्टली। ये नहीं कि मेरी बहुत सारी डिमांड्स है, कोई डिमांड नहीं है मेरी। क्या खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, क्या शोबे से हो, शोबे से ना हो, कोई प्रेफरेंस तो बताएं ना। बहुत सारी, क्या पता खवातीन घर पर टीवी देख रही हूँ, बहुत सारी उनमें से ऐसी हूँ जो शादी करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि यहाँ से हो वहाँ से हो। सिर्फ 3 चीजें मैं देखता हूँ इंसान में: स्वीट, ओके, स्मार्ट एंड सेंसिटिव। स्मार्ट एज इन जिस इंसान में कोई जज्बात नहीं है वो इंसान नहीं है। As in smart. स्मार्ट एज इन someone with a great sense of humor, वाओ, जो आपके साथ मेंटल कंपेटिबिलिटी में आए। स्वीट से मुराद के जिसका इखलाक अच्छा हो, खुश इखलाक हो, खुश इखलाक हो, और जो जिसको पता हो कि अपने से छोटों को कैसे डील करना चाहिए। कभी आपने किसी इंसान को परखना हो ना, तो उसको देखो कि अपने मुलाजिम से किस तरह बात करता है। बिल्कुल किस तरह बात करता है, या रेस्टोरेंट में जाके वेटर्स से, स्टाफ से किस तरह से बात। बिल्कुल बेहतरीन, बेहतरीन। तो अरसलान, लड़कियां आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आई एम श्योर लड़कियां अप्रोच भी करती होंगी, सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी आते होंगे। ठीक है, आते हैं, सबको आते हैं, आपको भी आते होंगे, I'm sure about that. It depends how you deal with the people out there. Yeah. ओके, परफेक्ट, ये मुझे भी आते होंगे। स्मार्ट आंसर। मैडम, पैराडाइम शिफ्ट आया है, इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल पे हम आ गए हैं, सारी चीजें अब डिफरेंट हो गई। आप कितना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? देखो, हम लास्ट ऑफ द मोहिकन्स हैं, मेरी जनरेशन, जो ये वाला ड्रर वाला फोन से अब यहाँ आ गए। जब हम ड्रर वाला फोन करते थे ना, तो हम सोचते भाई वो दौर कोई आएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि हम उसको देख रहे हो जिसको हम फोन पे बात कर रहे हो। आ गया ना, आ गया। लेकिन मैं सेल्फ टॉट हूँ, एंड इफ आई माइट से सो माई सेल्फ, पैटिंग माई सेल्फ ऑन द बैक, I am very good at social media. I have no media managers who manage my page, anything. Okay. But I do all my social media work myself. Wow. And I learned when I became a trainer and a master trainer, I had to do PowerPoints. Okay. So I had no idea what to do then. तब मेरे पास phone नहीं था, तब मेरे पास computer था. With the help of my son, I learned a little bit. Then I kept at it. मैं बहुत घुस जाती हूँ चीज़ों में. फिर I taught myself all that, and I'm pretty much for my age very good. Very good. तो आपको वो जनरेशन गैप या वो उस तरह से तो फील नहीं हुआ होगा? असल में ना, साथ माशाल्लाह नहीं, असल में जनरेशन गैप मुझे फील इसलिए नहीं होता कि मुझे बहुत साल हो गए नौजवानों को पढ़ाते हुए। उनको पढ़ाने के लिए मुझे उनकी जुबान बोलनी होती है, मुझे उनकी सोचनी होती है, मुझे वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती अगर मैं उनकी माँ बन के बात करूँ, बात करें ये नहीं होगी। वंडरफुल। तो मैं, बिकॉज आई हैव टॉट फॉर सो लॉन्ग, आई लर्न। मैं उनकी क्लास में जाके कहती ही हूँ कि भाई मुझे नहीं पता मुझे क्या आता है, मैं क्या सिखाऊंगी, आप मुझे बहुत सिखाएंगे। दे मेक मी रेलेवेंट, वाओ, दे कीप मी रेलेवेंट।
कितने लकी हैं वैसे आपके स्टूडेंट्स से, आप इतनी बेहतरीन टीचर मिली। आप आ जाएं, बीएनयू में मैं पढ़ाती हूँ, आप आ जाएं। बेहतरीन, मुझे लगता है दोबारा से मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा कोई मास्टर्स के लिए या एमफिल के लिए, बीएनयू में चली जाऊं ताकि आप जैसी बेहतरीन टीचर मैं पता हमारे नहीं भी बेहतरीन नसीब हूँ में। या नहीं हूँ, इतना है कि मेरी क्लास में मजा बहुत आता है। 3 घंटे की I'm क्लास sure. होती है, आई हैव टू एंटरटेन देम। बेहतरीन। अरसलान, अवार्ड शोज के बारे में क्या कहेंगे? क्या कह सकता हूँ मैं आपको? आप कहें, Award shows कुछ नहीं के बारे में। कहना चाहेंगे। आपा is the one who can answer. प्लीज, क्या कहूँ? जो सच है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, रियली? क्योंकि कुछ कहने को है ही नहीं। हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपने हालियों मवालियों को तोहफे दे देते हैं, बस तो ठीक है, होता रहे। What do you think? Do you seriously think that the award shows are recognition of talent? No, they are not. They are just a big party. यहाँ कर ले, बाहर चले जाए, सोशल गैदरिंग। आप वहाँ चले जाए, यहाँ कर क्या ले, ये पैसे pre-decided? कमा ले, बस यही है। It's not about awards. तो मैम, ये जिनको अवार्ड मिलता है, हमारे बेचारे अवाम इंक्लूडिंग मी, हमें तो यही लग रहा है कि जी ये उन्हीं को मिलता है। वाकई बहुत वो वोटिंग हो रही है। What voting? हमारे यहाँ कोई वोटिंग, पॉलिटिकल वोटिंग ठीक होती है? Very simple. If somebody is working for 50 years, it's not because they've been awarded, it's because people love them. If somebody is working and enjoying it, the journey, it's not because he's looking for that. that award. And by the way, fairness is not something जो हमारे आजकल की दुनिया का हिस्सा है। और वोटिंग, अमेरिका जैसे मुल्क में वोटिंग ठीक नहीं होती तो हम क्या वोटिंग की बात वाह करें? वाह, बेहतरीन। ਧੂਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਹੀ। नहीं, आप वैसे क्यों धुएं वाली गाड़ियां बंद कराना चाह रहे हैं? मेरी गाड़ी से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन क्यों? कहाँ से ये ख्याल आया है? बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन ये आपको कैसे ख्याल आ गया? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ। और जो आपकी वजह से हम तीनों का साह लेना मुश्किल हो गया, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? उसके बारे में भी अभी सोचते हैं, क्यों नहीं। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਈਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। वाह, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣਾਓ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਚਣਗੇ। ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, मैं कह रहे शुक्रिया शुक्रिया। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अच्छा इस ठीक करके। है। किसी पढ़ी लिखी जगह पे भी आपको किसी ने बुला लिया? ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੀ? मॉडल हैं, बहुत मशहूर एक्टर हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੈਲਸ ਆ। ये तो वही एक डिजीज है, बीमारी है ये। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚ ਲਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ क्या है? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਾਟਣੀ ਵੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਬਾतें ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ। नहीं, आज किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पर? ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। क्या मतलब, आप स्मोक की बात कर रहे हैं? हाँ, स्मोक की गल कर रहे हैं मैं। तो पंजाब गवर्नमेंट का जब हम जिक्र करते हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा बेहतरीन काम कर रही है और पंजाब में बेहतरीन काम हो रहा है और स्मोक के खात्मे के लिए बहुत कुछ हो रहा है। उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं माशाल्लाह, क्या बात है। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ 250 ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। आज तो बहुत माशाल्लाह अच्छा आपने ड्रेस पहना हुआ है। थैंक यू। ये पर्दे नहीं लगे होंगे घर हो जाए। किसके घर में ऐसे पर्दे वीआईपी होते हैं? घर में जाए तो ऐसे पर्दे होते हैं। भट्ट साहब तो इस टाइम फुल मशहूर ने भाई, है ना? बंद टीवी च भी आई जाते ने भट्ट साहब। ये अच्छा था। रेडियो ते प्रोग्राम करन गए, कहंदे मेरा क्लोज लाओ। रेडियो ते
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਲਵ ਯੂ ਸਰ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ, ਲਵ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ 100। ਸੋ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸੌ। ਮਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਰ ਦੁਨੀਆ। ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਆਲ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, 7:10। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 7:10 ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦੇ। 7:15। ਅੱਛਾ 7:15 है। तो आप बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं, मैं बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। नहीं तो कोशिश भी नहीं की बाद में? ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਉਬਲਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਬਲਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਲ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सीमी राहील साहिबा, आज आप हमारे शो में आई। थैंक यू फॉर योर बहुत टाइम, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच अरसलान भट्ट, आपने भी कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू, गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट्स। Thank you. आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।